हेलो फ्रेंड्स। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 24 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम सेक्शन 25 से स्टार्ट करेंगे। तो इस सेक्शन 25 में दिया है राइट ऑफ वे एंड अदर ईजमेंट। राइट ऑफ वे क्या होता है? जैसे कि कोई भी सड़क है या कोई मतलब कोई सड़क है तो हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारा राइट ऑफ वे हो जाता है। वो किसी के घर से भी निकल सकता है, किसी के घर के पास से कभी कभी देखते हैं गांव में क्या होता है कि किसी के घर के पास से ऐसे सीधे ही निकला होता है और हम उसको सालों साल से यूज़ करते रहते हैं, तो इसे ही हम राइट ऑफ वे कहते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? इन द इवेंट ऑफ एनी dispute arising as to the route by which a tenure holder or an agriculture labor shall have access to his land or to the waste or pastoral land of the village other than by the public road, path or common land, or as to the source from or course by which he may avail himself by irrigational facilities, the तहसीलदार में, इसमें किसका जुरिडिक्शन है? तहसीलदार का। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रेवेन्यू ऑफिसर का जुरिडिक्शन आ रहा है। तो इसमें दे रहा है तहसीलदार में आफ्टर सच लोकल इंक्वायरी एज मे बी कंसर्न नेसेसरी डिसाइड टू द मैटर विथ रेफरेंस टू द प्रिवेलिंग कस्टम एंड विथ ड्यू रिगार्ड टू द कन्वीनियंस ऑफ ऑल द पार्टीज कंसर्न ही मे डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्टिकल एंड मे फ्रॉम दैट पर्पज यूज और कॉस्ट टू बी यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी एंड मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ सच रिमूवल फ्रॉम द पर्सन कंसर्न इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो इस सेक्शन में कहा गया था कि अगर कोई राइट ऑफ वे को ऑब्स्टिकल करता है या रोकता है उस पे, जैसे कि कोई मान लीजिए या इस घर से कोई सड़क निकली, ये 20 साल से ही निकल रही है, लेकिन लोग इसका यूज़ 20 साल से कर रहे हैं, बट क्या होता है कि जिस पर्सन का घर है वो इस पे कुछ लगा देता है, कुछ भी जैसे कि बंद कर देता है रास्ता। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे तहसीलदार? क्या करेंगे? एक इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करवा के ये ऑब्स्टिकल हटवाएंगे, रिमूव करवाएंगे और क्या करवाएंगे कि जो ये लगाया हुआ है उसी से फिर उसका कॉस्ट क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 26 पे, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल। इफ द तहसीलदार फाइंड दैट एनी ऑब्स्टिकल इम्पीडेड द फ्री यूज ऑफ पब्लिक रोड, पाथ और कॉमन लैंड। इसमें दिया गया है कि अगर तहसीलदार को पता चलता है कि कोई ऑब्स्टिकल है यूज ऑफ पब्लिक रोड और पाथ और सोर्स ऑफ वाटर, road, common land of a village or obstacle that road or water course or source of water, he may direct the removal of such obstacle and may from that purpose use or cause to be used such force as may be necessary and may recover the cost of such removal from the person concerned in the manner prescribed। इसमें दे रहा है कि अगर तहसीलदार को पता चलता है कि किसी भी पब्लिक रोड पर, पाथ पर और कॉमन लैंड पर कोई ऑब्स्टिकल है या उसके यूज सोर्स ऑफ वाटर सोर्स और सोर्स ऑफ वाटर पे कोई भी ऑब्स्टिकल है, तो वो क्या कहते हैं? उसको हटवा सकता है। अगर उसको फोर्स यूज करना जरूरी होगा तो वो फोर्स भी यूज कर सकता है, और इन सब का कॉस्ट जो यूज मतलब जो भी उस ऑब्स्टिकल को हटाने में जो भी चीजें लगी हैं उनका कॉस्ट भी उस पर्सन से ही वो रिकवर करेगा जो जिसने ऑब्स्टिकल लगाए हुए थे। तो हम 25 और 26 को देख लेते हैं। इसमें क्या है? तहसील 25 और 26 सेक्शन सेम ही है, जिसमें तहसीलदार का जुरिडिक्शन है। तो अब आ जाते हैं सेक्शन 27 पे। इसमें रिविजनल पावर्स ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर को दिया गया है। द सब डिविजनल ऑफिसर मे कॉल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय द तहसीलदार अंडर सेक्शन 25 और 26 फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ एज टू द लीगैलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ सच डिसीजन एंड मे आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पार्टीज कंसर्न पास सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट, provided that no application under this section shall be entertained after the expiry of period of 30 days from the date of the order sought to be revised। इसमें दिया गया है, ये सेक्शन क्या बोलता है कि सब डिविजनल ऑफिसर, इसमें जुरिडिक्शन किसका है? एसडीओ का। तो अगर तहसीलदार जो केस डिसाइड किया है 25 और 26 में, तो उसको एसडीओ क्या करता है? उस रिकॉर्ड को चेक करता है और
अपने आप को सेटिस्फाई करता है। अगर वह डिसीजन उसको सही नहीं लगता है तो वो क्या करेगा, हियरिंग, फिर वो अपवर्डिंग अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग पार्टिंग कंसर्न क्या कहता है, फिर वो एसडीओ केस को देखेगा। उसमें प्रोविजो में दिया गया है नो एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज। इसमें दिया गया कोई भी एप्लीकेशन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज के बाद कोई भी एप्लीकेशन क्या होता है, वो रिवाइज नहीं किया जाएगा। इस केस को लेके जिस तहसीलदार ने जो केस डिसाइड किया है, अगर वो एसडीओ के पास जाता है, फिर एसडीओ उसकी इंक्वायरी करता है, उसको देखता है कि उसका पर्पस सही है कि नहीं, कि जिस पर्पस से उस था, तो उसके बाद एसडीओ उस केस को डिसाइड करेगा। फिर आ जाते हैं सेक्शन 28, ऑर्डर नॉट टू बी डिबार फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग एनी राइट ऑफ इजमेंट। नो ऑर्डर मेड अंडर दिस चैप्टर शैल बी डिबार एनी पर्सन फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग सच राइट ऑफ इजमेंट ऑफ और कस्टमरी राइट एज ही मे बी क्लेम बाय सिविल सूट। इसमें दिया गया है कि जो तहसीलदार और एसडीओ जो भी केस का डिसीजन देंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन ही वो पर्याप्त हो सकता है, वो सिविल सूट में भी जा सकता है। वो जो अगर वो पर्सन इन दोनों केस के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो सिविल सूट ला सकता है। ये ऑर्डर जो है वो डिबार नहीं कर सकता है कि ये नहीं, आप सिविल सूट में नहीं जा सकते या कुछ भी, वो सिविल सूट कर सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 4 और आगे के चैप्टर हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट